जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हंगामा मचा है। दिल्ली चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए पार्टी की बैठकों में नेताओं के बीच झगड़ा हो रहा है। उनके बीच तू मैं हो रही है कि अब कौन जिम्मेदार है, आगे क्या करना है, अरविंद केजरीवाल क्या करने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल के पंजाब प्लान को लेकर भी पार्टी नेताओं में डर बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे, सिर्फ पार्टी के संयोजक रह जाएंगे, राष्ट्रीय संयोजक रह जाएंगे। और अगर पार्टी का कल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाता है, जिसके आसार लग रहे हैं, तो राष्ट्रीय संयोजक भी क्या रहेंगे। अरविंद केजरीवाल इसीलिए दिल्ली से अलग पंजाब का एक प्लान बना रहे हैं। पंजाब में भागने की सोच रहे हैं। भागना यानी कि अपनी राजनीतिक जमीन पंजाब में तलाश रहे हैं। और वो पंजाब की सरकार में मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते हैं, उसके लिए एक अलग तरह की प्लानिंग इन्होंने की हुई है पहले से, जो ये सोच रहे थे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ना बन पाए तो पंजाब की सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं और वहां दखल बढ़ाना चाहते हैं। पहले से ही दखल है, पहले से तो है, लेकिन दिल्ली में वो इतना व्यस्त थे कि पंजाब को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी में उनके जो करीबी लोग हैं, उनके बीच ये चर्चा है कि अगर दिल्ली हाथ से जाता है तो फिर पंजाब की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल पहले भी पंजाब को मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ये बात कुमार विश्वास बता चुके हैं कि जब पंजाब में चुनाव से पहले इनकी पार्टी जो है सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी कि आने वाले समय में अगर हम चुनाव जीतते हैं तो। और इसके लिए कहा था कि इसका तरीका ये अपनाया जाए, क्योंकि डायरेक्ट तो आप किसी बाहरी सिख के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बना नहीं सकते। तो ऐसे में तरीका ये अपनाया जाए कि पार्टी में कई मुख्यमंत्री उम्मीदवार खड़े कर दो, कि सब आपस में गुटबाजी करने लगे। कोई भगवंत मान एक तरफ से कोई और खड़े हो जाए, 2-3 उम्मीदवार खड़े हो जाए, गुटबाजी हो। तो फिर ऐसी गुटबाजी की स्थिति में अरविंद केजरीवाल को सबका सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री चुन लिया जाए। जैसे कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा होता है, उसी तरह से एक आर्टिफिशियल लड़ाई क्रिएट की जाए कि सबको जो है मुख्यमंत्री का आश्वासन दे दिया। 4-5 नेताओं का उनका गुट खड़ा हो गया। अब आपस में जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो सब आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे का विरोध करने लगे। अब जैसे कि हरियाणा में है, हरियाणा कांग्रेस में क्या होता है, वहां पर सभी अपने विधायकों को ज्यादा से ज्यादा जिताना चाहते हैं, ताकि कल को विधायक दल का नेता चुनना हो। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री वही व्यक्ति बनेगा जिसे विधायक चुनेंगे। तो ऐसे में हुड्डा पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनके ज्यादा विधायक को, शैलजा भी कोशिश कर रही थी, हालांकि चुनाव कोई नहीं जीता। ऐसे ही पंजाब में कोशिश, इनका प्लान था कि पंजाब में कई उम्मीदवार खड़े करो, उनके बीच में झगड़ा होगा तो फिर ये होगा कि जी कोई बाहर से लाया जाए। अरविंद केजरीवाल के नाम पर सबकी सहमति बन गई है, तो अरविंद केजरीवाल को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन उस वक्त विरोध किया गया कि अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो पंजाब में लोगों के लिए, ये पंजाब सिर्फ एक राज्य की, एक चुनाव की बात नहीं है, वहां पर मामला धर्म से भी जुड़ा हुआ है। ये एक पहचान की बात है कि पंजाब है जो सिखों के लिए बनाया गया था और वहां पर जो पंजाबी हिंदू है उनके लिए बनाया गया था। ऐसे में अगर कोई बाहर से आकर व्यक्ति वहां पर मुख्यमंत्री बनता है, ये तो हरियाणा से है और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वहां के लिए उस पहचान को चोट पहुंचेगी और लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल पीछे हट गए, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पंजाब में मुख्यमंत्री बनने का विचार ही त्याग दिया था उस वक्त, क्योंकि उनको देखिए पुलिस चाहिए। अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह पुलिस अपने कंट्रोल में चाहिए, दिल्ली में मिलती नहीं तो पंजाब में तो मिलेगी, वो तो पूर्ण राज्य है। लेकिन तब आइडिया ड्रॉप हो गया, फिर इनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, अब फिर से इस पर विचार हो रहा है। देखिए, 1-2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, नतीजे के बाद तो तुरंत फैसले होते हैं। नतीजा आएगा, अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद पार्टी में बिखराव, बेचैनी, सब कुछ होगी। तो ऐसे में आपके पास तुरंत एक प्लान होना चाहिए कि आप पार्टी को किस दिशा में ले जाओगे। इसीलिए ये जो 2 दिन का समय है, उसमें इस बात की भी प्लानिंग होती है कि आप जीत गए तो क्या होगा, और इस बात की भी प्लानिंग होती है कि आप हार गए तो क्या होगा। अब इनको हारने के चांस ज्यादा लग रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को अपना ऐशो आराम, अपनी ये शीश महल और अपनी पूरी सत्ता कुर्सी जाती हुई दिख रही है। अब उनसे ज्यादा पावर तो भगवंत मान के पास होगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है इतने बड़े राज्य के और अरविंद केजरीवाल एक पार्टी के संयोजक हैं। तो ऐसे में वो नहीं चाहते कि भगवंत मान या कोई और नेता उनसे आगे रहे, वो ज्यादा पावरफुल रहे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने 2 तरह का प्लान बनाया कि या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते तो फिर वो पंजाब को कंट्रोल करेंगे, पंजाब की सरकार को कठपुतली की तरह नचाएंगे। इससे पहले भी भगवंत मान के ओएसडी उन्होंने बदल दिए। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि अपने करीबी विभव कुमार को पंजाब में सेट किया हुआ है,
भगवंत मान का सलाहकार बनाकर रखा हुआ है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी कि भगे आखिर विभव कुमार को, जो यहाँ पर विभव जो है, ये आरोप है कि एक महिला सांसद के साथ मारपीट की है, दिल्ली पुलिस केस चला रही है और आपने बिना कोई सरकारी नियुक्ति के उसको जेड प्लस सुरक्षा दी हुई है। विभव कुमार को वहां पर, जैसा कि आरोप है कि वहां पर सलाहकार बनाया है भगवंत मान का और जेड प्लस सुरक्षा देकर रखी गई है। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, भाजपा ने, अकाली दल ने, सबने आपत्ति जताई है। और विभव कुमार को वहां पर डालने का देखिए क्या मतलब बनता है। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी सरकार है, यहाँ कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते थे विभव को अरविंद केजरीवाल, लेकिन विभव को वहां पर एक जासूस की तरह भी बिठाया गया है ताकि भगवंत मान पर नजर रखी जा सके। भगवंत मान के सलाहकार है तो उनके आसपास ही रहेंगे। भगवंत मान जो है अरविंद केजरीवाल के हाथों से निकल ना जाए, इसकी इन्होंने तैयारी कर ली, इसीलिए चुनाव से पहले ही विभव को वहां सेटल कर दिया। अब उनसे जो है वहां की खबरें मिलती हैं और पहले ही ये जो है भगवंत मान को कंट्रोल तो करने में लगे हुए थे। उनके जो ओएसडी थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उसको बदल दिया। जो उनके करीबी थे, उनके विधानसभा क्षेत्र को भी संभालते थे भगवंत मान के, उनको हटा के, इतने करीबी व्यक्ति को हटा के अपनी पसंद के व्यक्ति को वहां पर उन्होंने ओएसडी बना दिया। इसके अलावा कम्युनिकेशन विभाग में भी कुछ अधिकारी बदले थे। अरविंद केजरीवाल ने सितंबर में जब वो जेल से निकले तो उन्होंने पंजाब के मंत्रियों के साथ ही बैठक की और देखिए उस वक्त हद क्या हुई कि इन्होंने यहाँ दिल्ली बैठक के लिए बुलाए पंजाब के मंत्रियों को, उनसे रिपोर्ट कार्ड लिया, उनको टारगेट दिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान को पता ही नहीं कि बाकी मंत्री दिल्ली आ रहे हैं। वो चंडीगढ़ में, जालंधर में, उस वक्त जालंधर में भगवंत मान की मंत्रियों के साथ बैठक होनी थी, जालंधर में जाना था उन्हें। अब भगवंत मान जालंधर पहुंच गए, लेकिन यहाँ से अरविंद केजरीवाल को ऑर्डर आया तो मंत्री दिल्ली पहुंच गए। अब ये स्थिति हुई, फिर क्योंकि मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक जरूरी थी तो भगवंत मान जालंधर से चंडीगढ़ आए, यहाँ से दिल्ली से उनके मुख्यमंत्री चंडीगढ़ गए, तो फिर एक बैठक हुई जो जरूरी होनी थी, उसके लिए समय कम था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को किनारे करते हुए उनके कैबिनेट मंत्रियों को खुद से मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि भगवंत मान भी जो है वो उनसे अलग रुख अपना सकते हैं, यानी कि उनके जो उनका शिकंजा है, जो उन्होंने कठपुतली के धागे बांधे हुए हैं, उनको तोड़ सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने इंतजाम किया, फिर विभव कुमार को भेज दिया। अब अगर दिल्ली उनके हाथ से चली गई तो फिर वो पूरी तरह से पंजाब पर अपना नियंत्रण करेंगे कि पंजाब जो है फिर वो केजरीवाल चलाएंगे, वो भगवंत मान नहीं चलाएंगे। जैसे कि अभी आतिशी मरलेना मुख्यमंत्री है, लेकिन वो एक अलग कुर्सी लेकर बैठी हुई है कि ये कुर्सी केजरीवाल की है, केजरीवाल ही सरकार चला रहे हैं, मैं तो नाम की मुख्यमंत्री हूँ, वो तो यही कहती है। उसी तरह से पंजाब में भी होने वाला है कि अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे हैं और भगवंत मान जो है वो सिर्फ एक कठपुतली नाम के मुख्यमंत्री हैं। इस प्लान पर चर्चा हुई, इस प्लान को लेकर बात हुई कि अब फोकस जो है, अगर दिल्ली में हारते हैं तो दिल्ली में अगले चुनाव की तैयारी तो होगी ही, लेकिन अगर पावर सेंटर की बात करें तो कौन होगा, उसके लिए भगवंत मान को कमजोर करना जरूरी है, पंजाब पर नियंत्रण जरूरी है। लेकिन इसका पार्टी के कुछ नेताओं ने विरोध किया, इसको लेकर हंगामा हुआ। पार्टी के कुछ नेताओं को कहना है अगर पंजाब में ये हुआ तो पंजाब में भी विद्रोह हो जाएगा। जैसे कि दिल्ली अगर आपके हाथ से चली गई, आप यहाँ से गए, आप जेल में गए, यहाँ भी गुटबाजी हुई, अब दिल्ली आपके हाथ से चली गई, लेकिन अगर आप पंजाब में ज्यादा दखल देते हैं, वहां के मुख्यमंत्री को एक फर्जी मुख्यमंत्री बना के रखते हैं, दूसरे नेताओं को लेकर, वहां के फैसलों को लेकर, बेसिकली देखिए दखल देने का मतलब क्या होता है, सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप, पार्टी के फैसलों में हस्तक्षेप। अगर आप ये हस्तक्षेप वहां करते हैं तो वहां पर भी विद्रोह की स्थिति बन जाएगी और पार्टी के नेताओं को स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब पार्टी जो है बिल्कुल नई नहीं है। पंजाब में एक चुनाव लड़ चुकी, हार चुकी थी, विपक्ष का नेता बनी, फिर सत्ता में आई। अभी 2013 वाली आम आदमी पार्टी नहीं है कि कोई आपने एक आम लोग उठाए हैं, उनको पार्टी में भर लिया है, सब अरविंद केजरीवाल के पीछे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये वो लोग थे जो विधायक का चुनाव लड़ चुके थे, कुछ जीते थे, कुछ हारे थे, और उसके बाद जो है यहाँ से सांसद भी बने हैं और एक यहाँ से विधायक, उसके बाद जो है ये पार्टी जीत गई, सत्ता में आ गई। तो ये अगर आप उन्हें कंट्रोल करेंगे तो फिर सिचुएशन आपके कंट्रोल से निकल जाएगी, विद्रोह की स्थिति बन जाएगी, यानी पसंद नहीं आएगा। अब यही अरविंद केजरीवाल के पूरे पंजाब प्लान पर सवाल उठ रहा है। अब देखिए उनके कुछ करीबी नेता हैं, वो तो ना कर नहीं सकते, उन्हें तो जी हजूरी करनी है और अरविंद केजरीवाल को बताना है कि नहीं नहीं सब ठीक है, ये तो अच्छा है, ये भगवंत मान जो है वो उसके भी पर निकल आए हैं, उसके भी पर कटने जरूरी है, भाई पंजाब अपने हाथ से कैसे निकल सकता है। लेकिन इसका पंजाब से जुड़े हुए कुछ नेता जिनका पंजाब में भी दखल है, दिल्ली में भी आना जाना रहता है, उन नेताओं ने इस बात का विरोध किया, दिल्ली के भी कुछ नेताओं ने विरोध किया कि इस तरह से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को तुरंत शिफ्ट नहीं होना चाहिए और दिल्ली पर ही फोकस रखना चाहिए। भले ही विपक्ष में है, विपक्ष में रहते हुए भी आपको
दिल्ली में अगले चुनाव के लिए फोकस रखना चाहिए कि कभी आप भी सत्ता में आएंगे, ये पंजाब शिफ्ट होंगे तो इससे दो चीजें होंगी। एक तो पंजाब के नेताओं को खराब लगेगा, पार्टी का एक संगठन बन गया है, एक अपने गुट बन गए हैं, पार्टी व्यवस्थित हो गई है, तो आप उसे अव्यवस्थित मत कीजिए और दिल्ली पर फोकस कीजिए। चाहे आप सत्ता में आए ना आए, चाहे आप विधायक बने ना बने, लेकिन दिल्ली में आपके दिखते रहना, आपका दिल्ली में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है, तो अरविंद केजरीवाल का फैसला है, क्योंकि सत्ता के बिना उनका काम नहीं चलता, उन्हें पावर चाहिए, वो बहुत असुरक्षित है। उन्हें लगता है जिसके पास भी मुझसे थोड़ी सी भी ज्यादा पावर है वो मुझसे पार्टी छीन लेगा, मुझसे सब कुछ छीन लेगा, मुझे बाहर फेंक देगा पार्टी से, क्योंकि इन्होंने खुद किया है। इन्होंने योगेंद्र यादव को पार्टी से फेंका, कुमार विश्वास को जाने पर मजबूर किया, प्रशांत भूषण को धक्के देकर निकलवाया, तो इन्हें लगता है कि इनके साथ भी वही किया जा सकता है, इसी डर में ये रहते हैं। अब चुनाव के हारने के तो पूरे आसार हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहते हैं या पंजाब को कंट्रोल करते हैं, ये देखना होगा कि क्या फैसला लेते हैं। उसके बाद ही इनकी पार्टी पंजाब में कितना एकजुट रह पाती है, ये इसी पर निर्भर करेगा कि अरविंद केजरीवाल वहां के नेताओं को, वहां की पार्टी को कितना स्पेस देते हैं, कितनी छूट देते हैं। वरना अरविंद केजरीवाल दिल्ली से तो गए हैं, वो पंजाब से भी आउट हो जाएंगे, क्योंकि वहां टक्कर कांग्रेस से भी है, वहां टक्कर भाजपा अकाली दल से भी है, और ये नई नई पार्टी के तौर पर वहां पर है। तो अरविंद केजरीवाल के हाथ से फिर आने वाले वक्त में पंजाब भी चला जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।